हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो अब ख़त्म हो चुके हैं, तो अब जो है उनको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है कॉलेज से नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो है मैं आज इस वीडियो में आपको पूरे प्रोजेक्ट्स के गाइडलाइंस बताऊंगा कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से मतलब एंड तक जो प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करने हैं, फिर चाहे वो प्रोजेक्ट के टॉपिक सिलेक्शन हो या फिर डोमेन सिलेक्शन से हो, टिल डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट तक या फिर फाइनल प्रेजेंटेशन तक। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं पीपीटीज ओपन कर देता हूँ। तो मैंने पीपीटीज में खाली जो है बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। सो फर्स्ट गाइडलाइन जो है वो है आपके ग्रुप मेंबर्स। सब ग्रुप मेंबर्स जो है आपको सिलेक्ट करते टाइम कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि ग्रुप मेंबर्स ने पहले कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया है या फिर डोमेन में काम किया है। थर्ड ईयर में आपको जो इंटर्नशिप थी तो उस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में उन्होंने क्या किया था, कौन से डोमेन में काम किया था, क्या उनको एक्सपर्टीज़ है वो। फिर उसके बाद जो है उनका कोडिंग का नॉलेज कितना है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कोडिंग का नॉलेज कितना है, कौन सी लैंग्वेजेस उनको आती है। फिर उसके बाद जो है टीम वर्क में वो कैसे है, अच्छे से कोलैबोरेटिव करते हैं या नहीं करते। फिर उसके बाद जो है बाकी के टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आपके प्रोटोटाइप्स बनाते टाइम या फिर वायर फ्रेमिंग बनाते टाइम जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, उनके बारे में उनको कितना नॉलेज है। फिर उसके बाद जो है मोस्ट जो होता है ग्रुप मेंबर्स में जब सिलेक्ट करते हो तो एफर्ट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट में वो सेम होने चाहिए सारे मेंबर्स के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक या दो मेंबर्स कर रहे हैं कोडिंग का पार्ट, बाकी के जो है कोडिंग नहीं कर रहे बट कुछ अलग टेक्नोलॉजीज का कर रहे हैं, जैसे कि हो गया वायर फ्रेमिंग हो गया या फिर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया वैसे। बट वैसा नहीं होना चाहिए, सारे प्रोजेक्ट की सारी आइडिया जो है सारे मेंबर्स को होनी चाहिए। एक एक लाइंस का जो मीनिंग है या फिर आपने जो भी लाइंस लिखी है कोड की वो सारे मेंबर्स को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रोजेक्ट का, जो कि ग्रुप मेंबर सिलेक्शन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक जो है बस वही ग्रुप कंटिन्यू करते आ रहे हो तो आपको फाइनल ईयर में भी वही कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको बहुत सारे मार्क्स रहते हैं। और वो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो है ये दिखाता है कि आपने सारे इंजीनियरिंग में क्या सीखा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आई होप आपको ग्रुप मेंबर्स का जो पॉइंट्स था वो क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट डोमेन। सो प्रोजेक्ट डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि प्रोजेक्ट टॉपिक की। सो प्रोजेक्ट डोमेन में क्या क्या हो सकता है। सो आपके प्रोजेक्ट के डोमेन में मैं बस आपको प्रोजेक्ट के डोमेन बता रहा हूँ। सो आपका जो है फर्स्ट तो आ जाता है वेब डेवलपमेंट, फिर आता है ऐप डेवलपमेंट, फिर आता है एआई दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मशीन लर्निंग आता है, फिर उसके बाद जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का भी आता है, फिर उसके बाद आईओटी है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये प्रोजेक्ट के डोमेन्स हो गए, और भी कई सारे हैं बट मैंने कुछ फ्यू आपको बताए हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है एक डोमेन आपको जो नहीं लेना है वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट भी बोल सकते हो। अगर आप ऐप डेवलपमेंट में अगर कुछ ए एम एल का यूज़ करें तो आप वो ले सकते हो। बट खाली वेब डेवलपमेंट का अगर आप डोमेन चूज़ कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती होगी। सो वेब डेवलपमेंट के डोमेन को आपको जो है इग्नोर करना है या फिर आपको नहीं लेना है वो पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि मतलब जब आपके फाइनल प्रेजेंटेशंस होते हैं या फिर रिव्यूज होते हैं ना, या फिर जब भी आपका टॉपिक भी इवन सिलेक्शन होता होगा तभी जो है आपको वो टॉपिक जो है मोस्टली 99% जो है वो उसको निकालेंगे, मतलब आपको जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे वो टॉपिक आपका। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है वेब डेवलपमेंट का कोई भी टॉपिक नहीं चूज़ करना है, भले ही वो कितने भी नीड के हो, भले ही वो कितने भी यूज़ के क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि इन द एंड जो आपके एग्जामिनर्स होंगे या फिर आपके जो भी फाइनल एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशंस लेंगे तब आपको जो है परेशानी होगी अगर आप वेब डेवलपमेंट का टॉपिक लेते हो तो। भले उसमें आप कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी क्यों ना यूज़ करें, रिएक्ट करें या फिर नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस या फिर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज भी आए हैं, अगर वो भी यूज़ करते हो तो भी फाइनल में आपको प्रॉब्लम आ ही जाएगी। सो मेरा सजेशन ये है कि आप वेब डेवलपमेंट का टॉपिक गलती से भी
फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ना लें। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट टॉपिक। अब हमने प्रोजेक्ट डोमेन तो सिलेक्ट कर लिया आपने। हाँ, और एक चीज़, आप जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना सकते हो, हार्डवेयर भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। ठीक है, रोबोटिक्स का भी जो है वो भी आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बना सकते हो। ठीक है, AIML का भी एक बहुत अच्छा है, और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो अभी बहुत बढ़ रही है, तो उसके बारे में भी अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो भी वेल एंड गुड है। ठीक है, बट वेब डेवलपमेंट का और मोस्टली ऐप डेवलपमेंट का भी जो है मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप वो एज ए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चूज़ करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर्स है या फिर कॉलेजेस फैकल्टीज जो भी है, जो भी आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट करती है, टॉपिक सिलेक्ट करती है, तब उनको जो चाहिए वो कुछ ऐसा एडवांस चाहिए या फिर नया कुछ चाहिए जो कि पहले नहीं है। बट हम तो साइंटिस्ट नहीं है, हम कुछ नया इन्वेंट नहीं कर सकते, राइट। तो आप क्या करना, फर्स्ट आपका डोमेन सिलेक्ट करना कि आपको कौन से डोमेन में करना है, AIML में करना है, या फिर रोबोटिक्स में करना है, या फिर IoT में करना है। फिर उसके बाद जो है आपको उसके टॉपिक्स सर्च करने हैं। फिर आप वो कोई भी सोर्सेस से कर सकते हो, गूगल से कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई प्रोजेक्ट की साइट्स होंगी तो उस पर से भी आप कर सकते हो। फिर जैसे आप टॉपिक चूज़ करते हो तो फिर उसके बाद जो है आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ रिसर्च पेपर देखने हैं। शॉर्ट में आप देख लेना फर्स्ट। ठीक है, आपने सपोज 5 टॉपिक्स चूज़ कर लिए प्रोजेक्ट के, तो उस पाँचों टॉपिक्स के आपको 2 से 3 जो है रिसर्च पेपर देख लेने, जो रिसेंट वाले होंगे। ठीक है, 2020 ऑनवर्ड्स। तो मैं अब ये जो वीडियो है 2023 में बना रहा हूँ, सो इससे 1-2 साल पहले वाले जो भी रिसर्च पेपर है उस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो आपको देखने हैं। ठीक है, फिर उसमें आप देखो कि कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की है, क्या हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं जो अभी आई है, या फिर उसके ड्रॉबैक्स चेक कर लो कौन से ड्रॉबैक्स है उसके। तो उस पे अगर आप कुछ काम कर सकते हो या फिर वो ड्रॉबैक्स को आप निकाल सकते हो तो वो पर्टिकुलर टॉपिक भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको कुछ रिसर्च करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और फिर उसके बाद जो है आपको 4 से 5 टॉपिक जो है वो शॉर्टलिस्ट करने हैं। फिर चाहे वो एक ही डोमेन के भी क्यों ना हो, या फिर 2 से 3 डोमेन के भी क्यों ना हो। ठीक है, बट ऐसे चूज़ करना कि जिसमें आप जो है अपने एफर्ट्स पूरे डाल सको। ऐसा टॉपिक मत लेना कि जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और आप बस टेक्नोलॉजी है या फिर बहुत स्कोप है इसलिए आप कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, फाइनल ईयर में जो है आपको प्लेसमेंट का भी प्रिपरेशन करना होता है, और जिनकी प्लेसमेंट हुई है उनकी इंटर्नशिप्स भी स्टार्ट हो चुके होते हैं, तो वो भी आपको मैनेज करना होता है, क्योंकि इन दी एंड प्लेसमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो भी इंटरनल एग्जामिनेशंस होंगी या फिर सबमिशंस होंगे वो भी आपको टाइमली कंप्लीट करने होते हैं। तो आप इंटर्नशिप के या फिर कंपनीज में जो है आप कॉलेज का रीज़न नहीं दे सकते, या फिर कॉलेज में जो है प्लेसमेंट का रीज़न नहीं दे सकते कि उसकी वजह से नहीं हुआ। तो इन दी एंड क्या होता है कि बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप होता है आपके ऊपर, तो इसलिए जो है आपको प्रोजेक्ट में टाइम कम पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा टॉपिक लो जिसमें आप एफर्ट्स पूरे डाल सकते हो, थोड़ी बहुत आपको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आइडिया हो, आप सीख सकते हो, या फिर ग्रास्पिंग पावर आपकी ज़्यादा हो, बाकी मेंबर्स के भी उतनी एफर्ट्स होने चाहिए, तो ऐसा टॉपिक चूज़ करना। ठीक है, तो ये था हमारे प्रोजेक्ट डोमेन और प्रोजेक्ट टॉपिक के बारे में। सो आई होप ये तीनों टॉपिक्स या तीनों पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है बात आपके डॉक्यूमेंटेशंस की। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशंस में आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत इसको निगलेक्ट कर देते हैं या फिर इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट ऐसा नहीं करना है। डॉक्यूमेंटेशंस को भी आपको जो है उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट देना है जितना कि आपको कोडिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन पे आप दे रहे हो। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस के भी जो है मार्क्स डिवाइडेड रहते हैं, तो उसमें भी आपको अलाइनमेंट्स, फॉन्ट, लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट साइज, बॉर्डर्स, जो भी है वो, हेडलाइंस, फुटर, हेडर, फुटर, पेज नंबर्स, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, और अच्छे से जो आपको डॉक्यूमेंटेशंस बनाने हैं। अब डॉक्यूमेंटेशंस में और एक पार्ट आता है जो कि है डायग्राम्स। तो डायग्राम्स में भी जो है आप यूज़ केस हो सकता है, आर्किटेक्चर डायग्राम्स हो गई, डेटा फ्लो डायग्राम हो गई, या फिर सीक्वेंस डायग्राम हो गई, क्लास डायग्राम हो गई। तो ये सारे डायग्राम्स के बारे में जो है आपको अच्छे से पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद जो है आपके प्रोजेक्ट्स के डायग्राम्स आपको बनाने हैं। और ये सारे डायग्राम जो है आपके जो भी गाइड्स होंगे या फिर मेंटोर्स होंगे उनसे वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद जो है आप एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिपोर्ट में आप उसे डाल सकते हो। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, और मुझे नहीं लगता ये कोई भी कॉलेज फैकल्टीज आपको बताएंगे, क्योंकि फाइनल ईयर में वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट जो है कम जाते हैं कॉलेज में इंटर्नशिप की वजह से एंड ऑल।
तो इसलिए जो है आपको अच्छी तरह से गाइडलाइंस नहीं मिल पाते। तो इसीलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। फिर अब हम जो है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम एंड ऑफ द वीडियो में देखेंगे। मैं आपको सिलेबस के अंदर के जो भी है वो दिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आता है आपका रिव्यूज़। सो रिव्यूज़ में जो है आपके 2 रिव्यूज़ होंगे पर सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में 2 रिव्यूज़, सेकंड सेमेस्टर में 2 रिव्यूज़। सो रिव्यूज़ में जो है आपने जो भी वो पर्टिकुलर रिव्यू तक जो भी काम किया होता है वो आपको देना होता है, ठीक है। तो उस रिव्यूज़ में जो भी आप पीपीटीज़ बनाएंगे वो अच्छे से बनाना। पीपीटीज़ में जो है ज़्यादा थ्योरी या फिर टेक्स्ट नहीं डालना, ऐसा बनाओ कि जिससे जो है आप ज़्यादा बोल सके, आगे वाले को जो है पढ़ना ना पड़े ज़्यादा, आप उसे बोल सको। तो बस जो है आप बुलेट पॉइंट्स, मतलब जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया तो वो आपको पूरा ही डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद मोटिवेशन स्कोप, या फिर उसके बाद जो है आपने रिसर्च पेपर कौन से यूज़ किए वो सारे, तो उसमें जो आप शॉर्ट शॉर्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो पीपीटीज पे भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो भी आपको फीडबैक्स वहाँ से मिलेंगे, इनपुट्स वहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको नोट डाउन करने हैं, और वो जो है आपको नेक्स्ट रिव्यू में चेंज करके या फिर वो फीडबैक्स को इम्प्लीमेंट करके जो आपको नेक्स्ट रिव्यू में बताना होता है। तो ये जो है आप सारे चेक्स या फिर एक नोटबुक मेंटेन करना, जिसमें आप प्रोजेक्ट डोमेन सिलेक्शन, मतलब आपने क्या क्या किया, कौन से डेट को किया, कितना टाइम लगा, वो सारे जो है आप नोट करते जाना, क्योंकि इन दी एंड जो है आपकी लॉगबुक होती है उसमें आपको जो है मेंशन करना होता है। फिर वहाँ पे अंदाजे से डालने से अच्छा है कि आपके पास करेक्ट वाला जो भी है वो आप डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फाइनल वाला आता है, फाइनल प्रेजेंटेशंस। तो फाइनल प्रेजेंटेशंस में जो है आपके पूरे इम्प्लीमेंटेशन कोड, मतलब वर्किंग आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंटेशंस उसके होने चाहिए, लॉग बुक, ब्लैक बुक जो है वो सारी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, हेडर फुटर, बॉर्डर्स, जो भी चीज़ें हैं छोटी छोटी वो सारे आपको जो है अच्छे से मेंटेन करनी है, बनानी है। और जो भी डायग्राम्स है उस पे ज़्यादा फोकस करना। और जो रिसर्च पेपर्स है, रिसर्च पेपर भी आपको 2 पब्लिश करने होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। तो मैं ये जो भी बता रहा हूँ ये मैं आपको एसपीपीयू के यूनिवर्सिटी के 2019 पैटर्न के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पर्टिकुलर कोर्स के, ठीक है। तो आपके कॉलेजेस के हिसाब से जो है थोड़ा सा वैरी हो सकता है, बट ये जो भी मैंने गाइडलाइंस बताई है ये सेम रहेगी, ठीक है। और फिर फाइनल प्रेजेंटेशंस में आपको जो है कम्युनिकेशन अच्छे से करना है, आपका प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और सारे ग्रुप मेंबर्स को प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पर्टिकुलर कितने फाइल्स है या फिर कौन सी फाइल क्या वर्क कर रही है, फ्लो कैसे हो रहा है, बैकएंड में डेटाबेस कौन सा यूज़ किया है, डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, इसकी क्वेरीज क्या है, ये सारी आइडिया आपको होनी चाहिए सारे मेंबर्स को, ठीक है। और फिर सारे मेंबर्स को ये भी बताना आना चाहिए कि उन्होंने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या रोल प्ले किया है, जीयूआई बनाया है, बैकएंड में क्या काम किया है, डेटाबेस का डिज़ाइन किया है, क्या किया है, वो सारी चीज़ें जो है सबको आनी चाहिए बताने को। फिर अब हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस के पार्ट पे, ठीक है। तो उसके पहले जब भी आप कोई रिव्यूज़ देते हो या फिर फाइनल प्रेजेंटेशंस देते हो तो आपको जो है अच्छे से वेल फॉर्मली ड्रेस्ड जाना है। भले ही आपको ये सारी चीज़ें जो है मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही होंगी, बट इट मैटर्स अ लॉट। आप कैसे बोलते हो, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू एक्सप्लेन योर पॉइंट, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, ये सारी चीज़ें बहुत सारी मैटर करती है, इवन इन द इंडस्ट्रीज, ठीक है। जब भी आप कोई ऑफिस का या फिर कंपनीज का भी प्रेजेंटेशन देते हो तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ों की जो है अभी से आदत डाल लेना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस कौन से और कौन से डॉक्यूमेंटेशंस पे आपको फोकस करना है। तो मैं ओपन कर देता हूँ पीडीएफ, ठीक है। तो ये जो आपका फेज 1 है उसमें जो है यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फिर उसके बाद वही एस आर एस डॉक्यूमेंट में आता है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको अच्छे से बनानी है, उसको 2-3 बार आप पढ़ लो करेक्ट है कि नहीं है, जो आपका प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो क्या वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिनोट कर रहा है या फिर वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि नहीं, वो एक बार देख लेना। फिर उसके बाद उसको अपने गाइड के
साथ जो है डिस्कस करके उसको अप्रूव कर लेना, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट की फर्स्ट चीज़ होती है जो कि आपको हर पीपीटीज में आएंगी, वो फाइनल के प्रेजेंटेशंस में भी आएंगी। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मॉडल्स, यूएमएल डायग्राम्स और ईआर डायग्राम्स। डायग्राम्स पे भी ज़्यादा फोकस करना है आपको। फिर उसके बाद सिस्टम डिज़ाइंस, अल्गोरिदम्स कौन से यूज़ किए हैं, वो पर्टिकुलर अल्गोरिदम के वर्किंग्स आपको पता होनी चाहिए अगर आपको एआई एमएल का कर रहे हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डीएफडीज है, और फर्स्ट फेज में यहाँ पे 30 to 40% कोडिंग आपकी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो ये बाद में रहेगा, ठीक है। और आपके रिपोर्ट में जो है ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, तो वो आपको सारी एज इट इज़ जो है, मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड है या फिर है, तो वो आपको वो रिपोर्ट में डालनी होती है। तो फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है, लिटरेचर सर्वे विद प्रॉपर साइटेशन। सो लिटरेचर सर्वे जो है बहुत अच्छे से करना, क्योंकि उसमें से ही आपको जो है प्रोजेक्ट के प्लस पॉइंट्स मिलेंगे कि आप बोल सकते हो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू या फिर रिसर्च पेपर लिए थे, तो उसमें से ये ड्रॉबैक्स थी, तो इन पे हमने काम किया, इन पे स्टडीज़ की, ये एल्गोरिदम्स हमने पढ़े, और फिर उसके बाद आप जो है बाद में बता सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू या फिर लिटरेचर सर्वे जो है बहुत अच्छे से करना। फिर उसके बाद जो है डीएफडीज, ये सारे डायग्राम जो है वो आपके फाइनलाइज्ड होंगे सेकेंड फेज में। सो इनिशियली आपको इतना आइडिया नहीं होगा फर्स्ट फेज में, तो हो सकता है कि थोड़ी बार डायग्राम जो है वो चेंज हो सके नेक्स्ट आपके फाइनल डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। फिर टेस्ट केसेस आपको लिखने हैं, आपके प्रोजेक्ट को टेस्ट करना है। फिर इसके बाद प्रपोज जीयूआई वर्किंग मॉडल्स, इसके सारे जो है इमेजेस आपको यहाँ पर डालनी होती है। फिर प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लेगरिज्म रिपोर्ट आपको लगाना होता है, आपके रिपोर्ट के भी और आपके रिसर्च पेपर के भी। फिर बेस पेपर्स, आपने कौन सा बेस रिसर्च पेपर यूज़ किया है वो आपको यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टूल्स हार्डवेयर अगर होंगे तो वो कौन से यूज़ किए हैं, और पब्लिश पेपर्स और सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे जो है आपको रिसर्च पेपर के टाइम पे ध्यान रखना है कि आप जो है एक अच्छे से अप्रूव्ड यूजीसी जर्नल में रिसर्च पेपर को पब्लिश करना। एक पेपर जो है आपका अच्छे से अप्रूव्ड यूजीसी जर्नल में होना चाहिए, और सेकंड जो है वो आप कर सकते हो किसी भी इसमें, वैसा कुछ नहीं, बट एक पेपर जो है आपका फाइनल वाला आप बोल सकते हो यूजीसी में होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जो है आपके पास इतना कुछ होता नहीं है डालने के लिए, तो वो आप जो है कौन से भी एक हाथ पब्लिकेशन पे पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। और जो सेकंड है, सेकंड फेज में, तो उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है, सेम वही चीज़ें है, बट यहाँ पे बस आपकी अपडेटेड होंगी, फाइनल वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। और ये सारे फॉर्मेट्स आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएंगे, तो आपको जो है कॉलेज फैकल्टीज़ के पीछे लगना है कि हमें ये पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है वो दे दो, जिससे कि आप जो है उस हिसाब से अपना प्रोजेक्ट पे काम कर सके। क्योंकि अगर एंड में मिलता है तो बहुत सारे आपकी जो है गड़बड़ हो सकती है, और फिर वो आप अपना 100% नहीं दे सकते, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि आपका प्रोजेक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार जो है ऐसा हो सकता है कि मतलब जो भी आपके रिव्यूअर्स है या फिर फाइनल एग्जामिनेशंस में आपके गाइड्स मेंटर्स होंगे, तो हो सकता है कि उनको एक आध नेगेटिव पॉइंट आपके प्रोजेक्ट में दिखे और वो वहाँ पे बोले, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है उस पर्टिकुलर नेगेटिव पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आपने वो क्यों नहीं किया है, या फिर आपने उसके बदले में क्या प्लस पॉजिटिव या पॉइंट किया है, ये आपको बताना आना चाहिए। मतलब आपको अपने प्रोजेक्ट को अच्छे मतलब पॉजिटिव ही बताना है आपके प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ऐसा आपको प्रिपेयर करना है। प्रेजेंटेशंस का भी आपको जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है कि क्या बोलना है, कौन कब क्या बोलेगा, कौन सी स्लाइड पे बोलेगा, ठीक है। और प्रेजेंटेशंस में भी जो है आपको सारी स्लाइड जो है सबको पता होनी चाहिए, एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर्स जो बोलते हैं, मतलब अगर आपने बोला है कि ये फर्स्ट मेंबर जो है वो पहले दो स्लाइड एक्सप्लेन करेगा, सेकंड मेंबर जो है वो थर्ड और फोर्थ करेगा, तो क्या होता है ना कि एग्जामिनर जो है किसी को बीच में रुकाते हैं और बोलते हैं कि आप जो है ये स्लाइड प्रेजेंट करो, तो तब जो है गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए सारी स्लाइड सबको पता होनी चाहिए, सारे स्लाइड सबको एक्सप्लेन करने को आनी चाहिए,
ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइंस थी हमारे प्रोजेक्ट की। और अगर कुछ बची होंगी तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा और कमेंट में भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कुछ है नहीं वैसे तो ज़्यादा। ओके, ठीक है। सो एक ध्यान में रखना जो मैंने बोला था प्रोजेक्ट डोमेन में, कि वेब डेवलपमेंट का डोमेन गलती से भी ना लेना, भले वो कितने भी नीड का हो, चाहे वो कोई भी बड़ा प्रॉब्लम भी क्यों ना सॉल्व करता हो, ठीक है। बट वेब डेवलपमेंट का जब भी एग्जामिनर टॉपिक का नाम सुनता है, तब आपके मार्क्स वहाँ से कटने शुरू होते हैं, ठीक है, दैट इज़ फॉर श्योर। सो इसी वजह से वेब डेवलपमेंट का डोमेन नहीं चूज़ करना, और ऐप डेवलपमेंट में नहीं रिकमेंड करूँगा कि चूज़ करें। बट अगर आप उसमें कुछ अल्गोरिदम्स यूज़ कर रहे हो ए आई एम एल के, तो चल सकता है। ए आर बी आर का भी जो है वो भी आप कर सकते हो। बट इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करोगे अगर आप, तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी होती है, मैनेज करनी होती है फाइनल ईयर। सो यही था आज के वीडियो का मोटिव, सारे गाइडलाइंस मैंने बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में भी बता सकते हो। सो टेलीग्राम चैनल अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।